जैसे ही धुएं की चादर हटी, रेस्टार की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने का मंजर उसकी रूह तक को हिला गया। उसका सबसे करीबी, उसका दायां हाथ ज्ञान भाई, अब ब्लैक 444 के साथ खड़ा था। जिसे उसने भाई माना, वही आज उसके पीठ में खंजर घोंप चुका था। तभी आसमान चीरा एक फाइटर जेट की गरजती आवाज ने। बम गिरते हैं, चारों तरफ धमाके, आग, चीखें, जलती गाड़ियां और भागते लोग। ज्ञान भाई और ब्लैक 444 अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो जाते हैं, पर रेस्टार वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे उसकी आत्मा वहीं जल चुकी हो। इंडिया का सबसे ताकतवर माफिया आज अकेला खड़ा था। उसी जलते माहौल में काली लैम्बोर्गिनी की आवाज गूंजती है। एक लड़की निकलती है, चेहरा नकाब में छुपा। वो सीधा रेस्टार के पास आती है और बिना कुछ बोले उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ ब्लैक 444 और ज्ञान भाई एक खुफिया बंकर में पहुंचते हैं। ब्लैक 444 अब ज्ञान भाई को अपनी ब्लैक आर्मी की गद्दी सौंपता है। ले भाई, अब ये ताज तेरा, रेस्टार को मिटा डाल। ज्ञान भाई की आंखों में पागलपन झलकने लगता है। अब वो मुझसे नहीं बचेगा, उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। लड़की रेस्टार को एक रहस्यमय जगह छोड़ जाती है। वहां पहुंचकर वो चुपचाप दीवार को घूरता रहता है। भाई तू ही क्यों? यही सवाल बार बार उसके सीने को चीरता है। तभी फोन बजता है। रेस्टार कॉल उठाता है और जो सुनता है उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। बिना कुछ कहे वो अपनी काली मस्टैंग उठाता है और एक प्राइवेट हेलीपैड की ओर बढ़ता है। हेलीकॉप्टर उड़ता है और कोई नहीं जानता कि वो कहां गया। बस उसके वफादार साथी आसमान में उसका हेलीकॉप्टर देखते रह जाते हैं, खामोश। ज्ञान भाई अंदर आता है, मुस्कुराते हुए कहता है, रेस्टार इंडिया छोड़ गया। ब्लैक 444 ठहाका मारता है, अब इंडिया मेरा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल अब ये नहीं है कि रेस्टार कहां गया, सवाल अब ये है, अब वो वापस लौटेगा किसी को नहीं।